नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर कासगंज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण पढ़ने के लिए एकत्रित हुए। तो देखिए, बात हमारी चल रही थी शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से बताया था आपको। नंबर 1, रचना के आधार पर। दूसरा क्या बताया दोस्तों? अर्थ के आधार पर। तीसरा क्या था आपका? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। और जो चौथा प्रकार था वो था आपका प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। तो अब तक हमने रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कर ही लिया था, अर्थ के आधार पर भी कर लिया था, उत्पत्ति के आधार पर भी कर लिया था, और अब हमारा क्या रहेगा बेटा? प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो देखिए, प्रयोग, देखिए जब हम किसी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके रूप में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। कभी परिवर्तन आते हैं, कभी नहीं आते। अर्थात किसी शब्द के प्रयोग में परिवर्तन होता है और किसी शब्द के प्रयोग में परिवर्तन नहीं होता। जैसा शब्द वह होता है वैसा का वैसा ही रहता है। तो आज हम देखेंगे बेटा प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्दों का क्या करना है? वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है दो प्रकार से किया गया, अर्थात इनको दो भागों में बांटा गया है बेटा। एक तो रहेंगे विकारी शब्द और दूसरे रहेंगे आपके अविकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, देखिए, प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। लेकिन कभी आपका ऑप्शन में दो ना हो और पूछा जाए कि प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उस समय बेटा आंसर आपका 8 सही माना जाएगा। अब वो कैसे? तो देखिए, विकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया और अविकारी को भी आपके 4 भागों में बांटा गया बेटा। तो इस तरह से ये इसके 8 प्रकार हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक ऑप्शन में आपका 2 है तब तक आप 2 ही लगाइएगा,
प्रयोग या रूपांतरण या विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जब भी पूछा जाता है तो आप 2 बताएंगे, 2 नहीं है तब आप 8 बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा विकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। क्या समझे बेटा? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के संपर्क में आने पर या आदि के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, या हम ऐसे कहेंगे ये शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं या प्रयोग होते समय इनके रूप में क्या हो जाता है बेटा? परिवर्तन हो जाता है। जब स्त्रीलिंग में होगा तो स्त्रीलिंग की तरह बात करेगा, पुल्लिंग में होगा तो पुल्लिंग की तरह। तो ये विकारी शब्द आपके विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए विकारी शब्द 4 प्रकार के रहेंगे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए जो संज्ञा शब्द होते हैं वो हमारे विकारी होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कि लड़का, लड़का क्या है? एक बेटा संज्ञा है, और इस पर यदि वचन का प्रभाव पड़ता है तो यह लड़के हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लड़के। वचन के संपर्क में आने पर। जब इस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है बेटा तो यह लड़की हो जाता है। जब इसी शब्द पर कारक का प्रभाव पड़ता है बेटा तो यह लड़कों हो जाता है। ठीक है। देखिए संज्ञा पर काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उसको भूतकाल में प्रयोग करो और चाहे करो आप वर्तमान काल में, चाहे भविष्य काल में। अजय लड़का लड़का ही रहेगा, या बस लिंग में, वचन में और कारक में इनका रूप परिवर्तन होता है। ऐसे ही सर्वनाम। देखिए सर्वनाम आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होते हैं। तो देखिए अभी हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि वह शब्द जो है अजय एक वचन में है, इस पर यदि वचन का प्रभाव पड़ जाए अर्थात ये बहुवचन हो जाए तो बन जाता है बेटा वे। देखिए सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह ना जाने स्त्रीलिंग के लिए होगा ना पुल्लिंग के लिए, तो क्रिया पर डिपेंड करेगा क्रिया क्या है। और इस पर यदि अजय कारक का प्रभाव पड़ेगा तो उसने या उसको, उससे, उनके लिए, इस तरह से इनका प्रयोग होगा। और अजय ऐसे ही बात आती है बेटा विशेषण। क्या? विशेषण। देखिए विशेषण जो होते हैं
अजी उन पर देखिए लिंग का प्रभाव पड़ता है। जैसे पुल्लिंग होगा तो काला, स्त्रीलिंग होगा तो बेटा काली, ठीक है। यदि बहुवचन होगा ये तो क्या हो जाएगा बेटा, काले, क्या हो जाएगा, काले। और देखिए लास्ट रह गया बेटा क्रिया। क्रिया को भी चलो देख लेते हैं। क्रिया स्त्रीलिंग में है तो जैसे मान के चलिए पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, पढ़ता है। यदि स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, पढ़ती है। बेटा एक वचन है तो पढ़ता है, बहुवचन है तो पढ़ते हैं। ऐसे ही और भी देखिए, इस पर यदि काल का प्रभाव पड़ेगा तो पढ़ा था, पढ़ेंगे, तो कह सकते हैं हम लोग। अरे ये भी आपके क्या होते हैं बेटा, क्रिया शब्द जो होते हैं परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात ये सभी शब्द आपके संज्ञा जो है वो परिवर्तनशील हो सकते हैं, सर्वनाम जो है वो भी परिवर्तनशील होंगे, विशेषण है वो भी परिवर्तनशील होंगे, और क्रिया है वो भी परिवर्तनशील होंगे। अर्थात आपको ये पहले ही बता दिया गया कि वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के संपर्क में आने पर या उसके प्रभाव से अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, विकारी शब्द। विकारी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये शब्द रूप परिवर्तन करते हैं प्रयोग होते समय, ठीक है ना। अब हम इसके आगे चलते हैं बेटा, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द देखिए दोस्तों, अविकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द, ठीक उसका उल्टा रहेगा बेटा, वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक आदि के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तित नहीं करते। क्या समझे बेटा, नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। देखिए ये जैसे होते हैं वो शब्द, अरे चाहे आप किसी काल में प्रयोग कीजिए, चाहे किसी वचन में प्रयोग कीजिए, चाहे किसी लिंग में कीजिए, हमेशा एक समान ही रहेंगे। कभी यह अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते। जब ये परिवर्तित नहीं होते तो इसीलिए इनको देखिए, इनका दूसरा नाम बेटा अव्यय भी है। क्या है बेटा, अव्यय। ये खर्च नहीं होते हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे 2000 का नोट है, अब वो है, खर्च ही नहीं हो रहा, तो उसके रूप में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो उस समय इसको क्या कहेंगे आप लोग, अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, अव्यय। तो ये भी बेटा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द, 4 प्रकार के। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 बेटा विस्मयादि बोधक अव्यय, और नंबर 4 क्या रहेगा बेटा, समुच्चय बोधक अव्यय।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपके अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, हाँ जी, किन्हें कहेंगे? जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के संपर्क में आने पर या आदि के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, अर्थात अपरिवर्तनशील रहते हैं, वही क्या कहलाते बेटा? अविकारी शब्द। ये 4 प्रकार के रहेंगे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। अब देखिए, अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे कि धीरे धीरे, क्या कह दिया बेटा? धीरे धीरे, जब, तब, ये शब्द आपके क्या है बेटा? क्रिया विशेषण। क्योंकि ये आप देखें, हाँ जी, क्रिया की विशेषता बताएंगे कि बच्चा धीरे धीरे रोता है। हाँ जी, तो धीरे धीरे, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बहुत से हो, बहुवचन में हो, और चाहे एक वचन में हो, चाहे भूतकाल में हो, चाहे भविष्य काल में हो, कहीं पर भी हो, धीरे धीरे ही प्रयोग होगा, इसका कहीं रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि कल, कल कह दिया बेटा, आने वाला या भाई बीता हुआ कल। तो देखिए कल, हाँ, इसको भी चाहे एक वचन में प्रयोग करो, चाहे बहुवचन में प्रयोग करो, चाहे स्त्रीलिंग में, चाहे पुल्लिंग में, कहीं भी प्रयोग कीजिए, हमेशा एक समान ही रहेगा। संबंध बोधक बेटा, संबंध बोधक। जैसे कि और भी होते हैं, जैसे के आगे, के आगे। भाई अब ये एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बताते हैं। जैसे मान के चलिएगा, राम मोहन के आगे खड़ा है, या मंदिर के सामने मस्जिद है, तो के सामने कह दिया या के आगे कह दिया, तो यही है बेटा आपका संबंध बोधक अव्यय। चाहे वो मस्जिदें क्यों ना हो, हाँ, बहुवचन में हो, चाहे एक वचन में, पुल्लिंग में, एक कहीं भी हो, लेकिन उसके लिए हमेशा के आगे ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसका रूप परिवर्तन हो जाए कि बहुवचन में अलग होगा कि स्त्रीलिंग में एक अलग होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही विस्मयादि बोधक अव्यय है। देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय आप लोग जानते ही हैं, अजय, जो जैसे कि हम कह देते हैं वाह, है, तो ये आपका क्या है बेटा? विस्मयादि बोधक अव्यय है। ऐसे ही अरे, है, तो ये आपके विस्मयादि बोधक अव्यय रहेंगे। इनके भी कभी रूप परिवर्तन नहीं होते हैं, चाहे एक वचन में हो, चाहे बहुवचन में, चाहे कहीं भी हो, एक समान रहेंगे। और लास्ट रहता है बेटा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब जब दो वस्तुओं को, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और उन्हें देखिए, जैसे कि जो, वैसे ही एक सर्वनाम भी है, लेकिन अजय इसीलिए इसको हम उदाहरण में अभी नहीं दे रहे अजय। जैसे कि और, अथवा, जो कि, इसलिए, तो ये शब्द आपके क्या है बेटा? ये समुच्चय बोधक अव्यय है। कभी भी ये अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, ये भी एक समान ही प्रयोग होते हैं। तो इस तरह से प्रयोग के आधार पर बेटा अजय शब्दों को दो भागों में बांटा गया, विकारी और अविकारी। देखिए विकारी कौन से शब्द थे? अभी हमने बताया था, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग या आदि के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? विकारी। ये 4 प्रकार के थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। और अविकारी क्या रहेंगे? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के संपर्क में आने पर या आदि के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं बेटा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। अब देखिए इन्हीं 8 के बारे में
इन्हीं 8 के बारे में हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ जी, इसके लिए आज हमारा जो वाक्य यानी शब्द विचार था वो बेटा यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और इसके आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे संज्ञा क्या है, फिर सर्वनाम क्या है, आज विशेषण क्या है, जो भी है। तो आज हमारा शब्द विचार यहाँ समाप्त होता है। इन्हीं पर हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो पढ़ेंगे आप लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।